हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी के बारे में। मूवी के मेकर्स ने फाइनली हनुमान जयंती के ऊपर मूवी का टीजर रिलीज कर दिया। और टीजर के अंदर हमें कोई एक भी सेकंड का ऐसा कोई क्लिप नहीं देखने को मिला या फिर एक भी ऐसा सीन नहीं देखने को मिला जहां पर हमें हनुमान जी की थोड़ी बहुत झलक ही दिखा दी गई हो या फिर उनका कोई ग्लिम्स दिखा दिया गया हो। ये बड़ी शॉकिंग बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट आपको वैसे ही बता रहा हूँ। अब हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में, मूवी के टीजर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी की कास्टिंग क्या रहने वाली है। मूवी की कास्टिंग की अगर हम बात करें तो श्री राम जी के रोल को प्ले कर रहे हैं रणवीर कपूर। और वहीं माता सीता जी के रोल को प्ले कर रही हैं साई पल्लवी। और वहीं पर हनुमान जी के जो रोल है उनको प्ले कर रहे हैं सनी देओल। और महाराजा रावण के रोल को प्ले कर रहे हैं रॉकिंग स्टार यश। मूवी की जो हाइप है वर्ल्ड वाइड वो बहुत ज्यादा है, और खासकर इंडिया के अंदर मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है। और इस हाइप का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मूवी का बजट। मूवी के मेकर्स ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि मूवी का जो बजट रहने वाला है वो 4,000 करोड़ का रहने वाला है। और ये जो मूवी है वो दो पार्ट्स में बन रही है। हर पार्ट्स को 2-2 हजार करोड़ का जो है बजट सेट किया गया है। मूवी का पहला पार्ट इसी साल 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा, और सेकंड पार्ट जो है वो 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा। मूवी के दोनों पार्ट्स के लिए 2-2 हजार करोड़ का बजट जो है वो सेट किया गया है, जो कि अपने आप में इतना बड़ा मैसिव बजट है। आज से पहले, इस मूवी से पहले इंडिया के अंदर इतनी बड़े बजट से किसी भी मूवी को आज तक तैयार नहीं किया गया। जो हाईएस्ट बजट मूवी है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की गई है वो आदि पुरुष और रोबोट 2.0 है, जिनका बजट अराउंड 700 से 800 करोड़ ही है। लेकिन रामायण के फर्स्ट पार्ट के लिए ही 2,000 करोड़ के बजट को जो है वो सेट किया गया है, जो कि अपने आप में इतना मैसिव बजट है। इतना ज़्यादा बजट होने के बाद मूवी के हाइप होना तो जो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाइप के साथ-साथ मूवी के मेकर्स के लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन खड़ा होता है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी होती है कि वो इस बजट का यूज़ आखिरकार कैसे करेंगे। और क्या मूवी जो है अपने बजट को जस्टिफाई कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। और अपनी मूवी जो है वो अपने बजट को रिकवर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। ये कुछ सवाल हैं जो मूवी के मेकर्स के सामने ज़रूर आएँगे, और ये प्रॉब्लम जो है उनके सामने आकर खड़ी हो जाएँगी। लेकिन मूवी के मेकर्स का जो है वो किस चीज़ से इस चीज़ को देखते हैं और कैसे तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें देखने लायक होगी। अब मूवी के मेकर्स के पास 2 ऑप्शन हैं, उनके पास 2 रास्ते हैं अपने बजट को जो है वो अच्छा यूज़ करने के लिए और मूवी को हिट बनाने के लिए या फिर कह लो ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। देखो, मूवी के मेकर्स के पास 2 ऑप्शन है अपने बजट को एक अच्छे तरीके से, स्मार्टली तरीके से यूज़ करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि हेवी वीएफएक्स का यूज़ करना। अपनी मूवी के अंदर जितनी भी ऐसे सीन्स हैं, जितनी भी ऐसी जो चीज़ें हैं, उनके सारी चीज़ों के अंदर वीएफएक्स का यूज़ करना, उन सारी चीज़ों को जो है वो सीजीआई और वीएफएक्स की मदद से क्रिएट करना। जैसे कि हमने पहले भी देख चुके हैं आदिपुरुष के टाइम पे। आदिपुरुष टाइम पे क्या हुआ था, 99% जो मूवी के जितने भी सीन्स थे, उन सारे सीन्स को सीजीआई के ज़रिए और वीएफएक्स के ज़रिए जो है वो क्रिएट किए गए थे। जिसके चलते हुआ वही मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई। मूवी का बजट जो था वो उस टाइम पे कम था, लेकिन हैवी सीजीआई और वीएफएक्स का उन्होंने यूज़ किया, जिसके चलते जो सीजीआई और वीएफएक्स की क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सब चीज़ें जो थी वो इम्बैलेंस नज़र आ रही थी, और सब चीज़ें जो है वो कार्टूनिस्ट लग रही थी, जिसके कारण मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई। जो गलती आदिपुरुष के मेकर्स ने की थी, क्या वही गलती रामायण के मेकर्स करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये चीजें भी देखने लायक होगी कि वो अपने बजट का जो है वो यूज किस तरीके से करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो उनके पास है वो ये है कि अपने बजट का जो है वो यूज एक अच्छी तरीके से करना। जितने भी ऐसे सीन्स हैं जिनको या फिर नेचुरली या फिर एक्चुअल लोकेशंस पर जाकर शूट किया जा सकता है, सेट क्रिएट करके शूट किया जा सकता है, क्या वो उस तरीके से उनको शूट करेंगे। और जहाँ पर ज़रूरत हो और जहाँ पर नीड हो, वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का और एक गुड क्वालिटी का वीएफएक्स का यूज़ करें। एग्जाम्पल के लिए आप एसएस राजामौली को ही उठाकर देख लो। इनके डायरेक्शंस में बाहुबली और आरआरआर जैसी मूवीज बनी है। उन मूवीज के अंदर जितने भी मोस्ट ऑफ द जो सीन्स हैं उनको एक्चुअल लोकेशंस पर जाकर शूट किया गया है, सेट क्रिएट करके शूट किया गया है, जिसके चलते जो मूवी है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक नजर आती है और मूवी के अंदर जो है वो लोगों से अच्छी कनेक्ट हो पाती है। और जहां पर जरूरत होती है वीएफएक्स की, वहां पर एक अच्छी क्वालिटी का एक वीएफएक्स को यूज किया जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो वो है आदित्य धर। आदित्य धर ने अपनी धुरंधर मूवी के लिए जो उसकी मूवी के अंदर लियारी का जो पूरा टाउन था उसको एक रियलिटी में बनाया, उसको एक सेट क्रिएट किया गया बैंकॉक के थाईलैंड में, और वहां पर जितने भी सीन्स थे वहां पर शूट किया गया। उन्होंने सीजीआई का वीएफएक्स का यूज नहीं किया, उन्होंने पूरे सेट को ही क्रिएट किया,
ताकि मूवी जो है वो रियलिस्टिक लग सके और लोगों से कनेक्ट अच्छी हो सके। मूवी के मेकर्स के पास ये दो ऑप्शन बचते हैं कि वो मूवी को अपने बजट को किस तरह से यूज करें, क्या वो स्मार्टली तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर अपने हैवी वीएफएक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं मूवी के लिए। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी मूवी के मेकर्स के सामने वो यही आएगी कि क्या मूवी जो है वो अपने बजट को रिकवर कर पाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा बजट के अंदर आज तक इंडिया में तो कोई मूवी बनी नहीं है। अब जो पहली बार बन रही है मूवी, तो क्या मूवी अपने बजट को रिकवर कर पाएगी? और इंडिया के अंदर जब भी ऐसी कोई इतनी हाई बजट की मूवी बनती है तो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि वो 2000 करोड़ या फिर 2500 करोड़ जो है अकेले अपने ही देश से जो है वो कमाकर जो है वो कलेक्शन कर ले। उनके लिए उन्हें फॉरेन की मार्केट्स में, विदेशों में जो है वो जाना पड़ेगा, अच्छी प्रमोट करना पड़ेगा और वहां पर मूवी को जो है वो सक्सेसफुल करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो इतने बजट को रिकवर कर पाएंगे मूवी के मेकर्स। इस चीज को ध्यान में रखते हुए रामायण मूवी के मेकर्स, खासकर जो नमित मल्होत्रा ने क्या किया, उन्होंने बड़ा ही स्मार्टली एक मूव किया। उन्होंने अपनी जो रामायण मूवी है उसके प्रमोशंस को इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया के लोगों के सामने जो ये मूवी जो है वो पहले से ही कनेक्टेड है, लेकिन विदेशों में और फॉरेन की कंट्रीज में यहाँ पर लोग इतने ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे रामायण मूवी से। तो उन्होंने अपने प्रमोशन लेवल को थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर दिया और अच्छे खासे लेवल पर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं मूवी को। उन्होंने मूवी को बनाने के लिए अपनी खुद की कंपनी डीनेक कंपनी को जो है वो यूज किया गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि डीनेक कंपनी है क्या और किसका काम क्या है। तो डीनेक कंपनी जो है वो हैवी वीएफएक्स और एक अच्छी क्वालिटी का, एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का वीएफएक्स जो है वो क्रिएट करती है मूवीज के लिए। अब आप लोग इस चीज का इसी अंदाजा लगा लो कि डीनेक मूवी कितनी बड़ी है। उन्होंने वीएफएक्स और सीजीआई की कैटेगरी में 8 ऑस्कर्स जीत रखे हैं। डीने कंपनी का नमित मल्होत्रा ने इसलिए यूज किया ताकि लोगों को जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके उनकी मूवीज के वीएफएक्स और सीजीआई को देखकर। हम बात करने वाले हैं मूवी के टीजर के बारे में, ट्रेलर के बारे में, जो भी आप कह लो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मूवी के टीजर में जो है वो हमको पूरा जो सीन दिखाया गया है वो ज्यादातर श्री राम जी के ऊपर दिखाया गया है, उनकी जो है वो एंट्री के ऊपर दिखाया गया है, उनके कैरेक्टर को जो बिल्ड करने के ऊपर दिखाया गया है। कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो में बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी का वीएफएक्स को यूज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये चीजें जो है वो अनमैच होती नजर आ जाती है। हैवी लाइटिंग जो है वो ज्यादा नजर आती है, लेकिन मूवी के मेकर्स के पास अभी भी टाइम है, क्योंकि मूवी जो है वो दिवाली के अराउंड पर रिलीज होगी। तो उनके पास अभी भी 6 से 7 महीने का टाइम है उन सारी चीजों को जो है वो ठीक करने का, सारी वीएफएक्स जो चीजें इधर उधर हो रही है उन सब चीजों को जो है वो ठीक करने का। मूवी में ओवरऑल जितना भी वीएफएक्स दिखाया गया है, जितने भी ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिनमें वीएफएक्स का यूज हो रहा हो, वो अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। और मूवी के मेकर्स यही चाहेंगे कि वो इस चीज को और अच्छी तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करे लोगों के सामने। ओवरऑल टीजर के अंदर हमें श्री राम जी के कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है और एंड में हमें महाराजा रावण के कैरेक्टर को जो है वो थोड़ी सी उनकी ग्लिम्स दिखाई गई है, उनके पुष्पक विमान की जो है वो ग्लिम्स दिखाई गई है, जो कि ओवरऑल देखने में बहुत ज्यादा कूल और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फिर से सवाल वही निकल कर आता है कि क्या मूवी जो है वो अपने बजट को रिकवर कर पाएगी और क्या मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर या फिर एक सक्सेसफुल मूवी बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी। तो देखो, मूवी की सक्सेसफुल बनने के लिए या फिर उन्हें ब्लॉकबस्टर बनने के लिए आखिरकार कितना अमाउंट और कितना पैसा कमाना पड़ेगा इंटरनेशनली और नेशनली। तो मूवी का जो बजट है वो है 2000 करोड़ रुपए। तो मूवी को कम से कम 2500 करोड़ या फिर 2000 करोड़ का प्लस जो है वो नेट कलेक्शन कर पाएगा। मैं यहाँ पर ग्रोस कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जब मूवी 2000 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन करेगी टोटल वर्ल्ड वाइड, जब जाकर जो है वो मूवी सक्सेसफुल बन पाएगी और मूवी जो है वो हिट बन पाएगी। और यही सारी चीजें देखने लायक होगी कि क्या मूवी कैसा अपने जो है वो परफॉर्मेंस दे पाती है, क्या वो अपने बजट को जस्टिफाई करती है या फिर नहीं करती है, मूवी के अंदर वीएफएक्स कैसे है, मूवी की स्टोरी लाइन कैसी है। ये सारी चीजें देखने लायक होगी जैसे अभी मूवी रिलीज होगी। मूवी को रिलीज होने में अभी 6 से 7 महीने हैं, तो मूवी के मेकर्स के पास जो है वो टाइम है इन सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन निकालने का और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने का मूवी को रिलीज के टाइम पर। वीडियो को फिलहाल यही एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें।